ये आकाशवाणी है। अब आप मुद्दता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच 46 अरब रुपए की लागत से तैयार किए गए 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 2.8 किलोमीटर लंबे खंड का भी उद्घाटन किया। इस पर 12 अरब रुपए की लागत आई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो चरण 4 के अंतर्गत 26.5 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली खंड का शिलान्यास भी किया। ये कॉरिडोर दिल्ली में रिठाला को हरियाणा में नत्थुपुर कुंडली से जोड़ेगा। श्री मोदी नई दिल्ली के रोहिणी इलाके में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक भवन की भी आधारशिला रखेंगे। ये कैंपस अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा ढांचा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार पर केंद्र से लड़ाई में 1 दशक बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शहर के लोगों से राष्ट्रीय राजधानी को भविष्य का शहर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देने का आग्रह किया। रोहिणी के जापानी पार्क में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए अगले 25 साल महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि इन 25 सालों में देश विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली में सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विकासात्मक पहलों के लिए 75,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए थे। श्री मोदी ने कहा कि इसका उद्देश्य दिल्ली को एक ऐसी राजधानी में बदलना है जो भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाती हो और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप एक केंद्र के रूप में भी काम करे। श्री मोदी ने कहा कि ये तभी हासिल किया जा सकता है जब भाजपा को राज्य और केंद्र दोनों पर शासन करने का मौका दिया जाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसके नागरिक राष्ट्रवाद के प्रति पूरी तरह समर्पित न हों। दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 में श्री धनखड़ ने कहा कि भारत के विकास के लिए राष्ट्रवाद, संगठन और राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश का बदलाव 5 बुनियादी सिद्धांतों पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल निजी डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा के अधिकारों की रक्षा करना है। सरकार ने बताया है कि ये नियम तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए बनाए गए हैं। इसमें डेटा के अनाधिकृत उपयोग, डिजिटल नुकसान और व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन जैसी विशेष चुनौतियों के समाधान का भी प्रावधान है। ये नियम नागरिकों को उनके डेटा पर अधिक नियंत्रण देकर उन्हें सशक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में महाकुंभ का प्रचार करेगी। पर्यटन मेले में महाकुंभ को सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और इसके आध्यात्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व पर बल दिया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम के लिए दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के अन्य पर्यटन आकर्षणों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीत ली है। आज तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 162 रन के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर गई है। वहीं सुमित नागपाल न्यूजीलैंड में चल रहे एसबी क्लासिक टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में मुख्य दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने आज सुबह फाइनल क्वालिफाइंग दौर में एड्रियन मेनारिनो को हराया। हॉकी इंडिया लीग में आज वेदांत कलिंगा लांसर्स का मुकाबला सूरमा हॉकी क्लब से होगा। ये मैच शाम 6:15 बजे से खेला जाएगा। एक अन्य मैच तमिलनाडु ड्रैगन्स और यूपी रुद्रास के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।